यहां तक कर लिया आपने? एक लाइन बना ली। अब क्या बोलता है ये? रिपीट द अबव प्रोसीजर एंड ड्रॉ एज मेनी लाइंस एज यू कैन। अबव प्रोसीजर में एक बार जब तुमने यहाँ पर मैग्नेट्स रख लिया तो वहां तो नहीं रखोगे। कहाँ रखोगे? दूसरी जगह से शुरू करो। फिर क्या दिखेगा? ऐसा। तीसरी जगह से शुरू करो, फिर क्या दिखेगा? सिमिलरली यहाँ रख दिया तो कैसा दिखेगा? ऐसा। यहाँ रख दिया तो कैसा दिखेगा? ऐसा। ठीक है। क्लियर है ये चीज? कुछ पूछना आपको? ध्यान रखना, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाएगा। हमने नॉर्थ लेफ्ट साइड रखा था कल। देख लो एक बार डायग्राम में, देख लो। कल जो डायग्राम आपसे बनवाया गया था उसमें नॉर्थ लेफ्ट साइड में था, है ना? यहाँ नॉर्थ किधर है? राइट साइड में। तो हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होगी? नॉर्थ से। राइट हो या लेफ्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ आए ये चीज? इसमें कुछ पूछना आपको? आप कैसे भी रख लो, जैसे कि आपकी इच्छा। ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, ये जो डायग्राम तुमने, ये नहीं है बुक में जो मैं अभी बोल रहा हूँ। ये था तुम्हारा पेपर, इस पर तुमने रखा था ऐसे मैग्नेट। के बाद इसी पर तुमने क्या रखा? निडिल। निडिल का ये नॉर्थ, ये साउथ। तो जो तुमने डायग्राम बनाया, क्या चीज बनाया? अपने पेपर पर ऐसा। यही बनाया ना कल? इसमें कुछ डाउट है किसी को? आपने डायग्राम कहाँ बनाया है? पेपर पर। कभी भी कोई चीज अगर पेपर पर होती है तो उसको क्या बुलाते हैं? प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन ऑफ पेपर? ये क्लियर है आपको? अगर आप अपना पेपर इस तरीके से रख लो, डायग्राम कहाँ बनाया आपने? पेपर पर। दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पेपर। इसमें कुछ पूछना आपको? जैसे आपका किताब भी कहाँ रखा हुआ है? प्लेन ऑफ द टेबल पर। ठीक है। माई क्वेश्चन टू यू इज, क्या ये प्लेन से ऊपर निकलता हुआ लाइन ऐसा आएगा क्या? क्या लगता है? पूरी तरह नीचे टेबल के ऐसा लाइन आएगा क्या? सोचो 2 मिनट, उसके बाद आंसर करना है। ये लाल वाली लाइन आप समझ रहे हो ना किधर है? जैसे ये टेबल है, ये आपने जो ड्रॉ किया है ब्लू वाली लाइन, जो कल ड्रॉ करी, कहाँ ड्रॉ करी? प्लेन ऑफ द पेपर में। मैं पूछ रहा हूँ क्या ऐसा आएगा? नीचे और ऊपर वैसी लाइंस आएंगी? दैट इज माय क्वेश्चन। तो वैसी लाइंस आएंगी कि नहीं आएंगी, वो कैसे पता चलेगा? ये वाला लाइंस कैसे पता चला? नीडल रख दिया, डिफ्लेक्शन हो गया। तो आप क्या करो, मैग्नेट के ऊपर क्या करो? निडल को रखो। अगर निडल डिफ्लेक्ट हुआ तो वैसी लाइंस आएंगी, और निडल डिफ्लेक्ट अगर नहीं हुआ तो वैसी लाइंस नहीं आएंगी। अब निडल को क्या पता यार कि मैग्नेट कैसे रखा हुआ है? निडल को यहाँ रखो, यहाँ रखो, उसको क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क पड़ेगा? निडल को तो नहीं पता ना कि वो उसको पेपर में रखा गया है कि वो उसके ऊपर रखा गया है। डोंट नो। तो नीडल विल अगेन डिफ्लेक्ट, तो ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा। तो बेसिकली ये जो लाइंस बनती हैं बेटा, ये चारों तरफ बनता है, चारों तरफ। ठीक है, नीचे भी, नीचे भी। तो इट्स अ 3D लाइन, 3 डायमेंशनल, सब तरफ। लेकिन लाइन की प्रॉपर्टी क्या होगी? एक भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक। स्कूल वाला पूछता है, लिख लो। लाइन कैसी बनेगी? चारों तरफ। सिर्फ पेपर पर नहीं बनेगा।
उसका एक सिंपल सा लॉजिक है। मैग्नेटिक कंपास तो लिविंग थिंग नहीं है ना जो उसको पता चलेगा कि मैग्नेट कहाँ पर है। उसको तो जहां डिफ्लेक्शन दिखेगा वहां लग जाएगा। आपने कहाँ रखा उसको? जब पेपर पर रखा तो पेपर के हिसाब से डिफ्लेक्शन बताएगा, और जब ऊपर रखोगे तो उसके हिसाब से डिफ्लेक्शन बताएगा। बट फॉर ड्राइंग पर्पस हम कौन सा डायग्राम बनाते हैं? प्लेन ऑफ द पेपर। इसमें आपको सोचना होगा, 2 मिनट आंख बंद करके सोचना होगा। कोई कुछ नहीं कर सकता है। 2 मिनट आपको थिंक करना ही होगा, नहीं तो नहीं बनेगा ये चैप्टर, बहुत टफ हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी आपको दिमाग में देना है वो कर देने का। चारों तरफ बनेगा। हमेशा क्या होगा, नॉर्थ से निकलेगा और किधर जाएगा? साउथ में। मैं ऐसा करूंगा, शाम को आपको वो 3 डायमेंशनल वाला भेज दूंगा, देख लेना एक बार, लाइंस सब तरफ होती हैं। ठीक है। इसमें कुछ पूछना है? तो अगर ये बार मैग्नेट है तो ऐसा, ऐसा, ऊपर से नीचे से टेढ़ा भी आएगा ऐसा। बट प्रॉपर्टी क्या होगी, एक भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, चारों तरफ होगा वैसी लाइंस। ठीक है। ओके। नाउ द एक्टिविटी सेज यू, इस लाइन को हम क्या बुलाएंगे? मार्क करो। दीज लाइंस आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लाइन तो है नहीं, कर्व है ना वो, लाइन तो नहीं है ना। ये जो डायग्राम आपने बनाया इसका क्या नाम देंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन इन द कंपास needle as you move it along a field line। तो जब आप यहां पर रखोगे निडल, ठीक है, तो उसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज्यादा। और अगर दूर ले जाओगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? कम। पहले ही पता कर लिया है ना हमने ये मार्क कर लो। पता करा था ना आयरन फिलिंग्स वाले से, आयरन फिलिंग सबसे ज्यादा कहाँ था? होल्स पर था। तो आयरन फिलिंग के जगह अगर आप मैग्नेटिक निडल रखोगे तो उसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? होल्स पर। ठीक है, एक चीज यही समझ लेते हैं। टॉपिक का नाम लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 4 प्रॉपर्टीज हैं, रटने हैं, बुक में दे रखा है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये यही करेंगे इसी एक्सरसाइज, मतलब इसी टॉपिक। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मार्क करना पहला प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी बुक में ही करने का। पहला प्रॉपर्टी का जो एक्सप्लेनेशन है वो कॉपी में लिखेंगे। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी विथ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या होगा? वेक्टर स्केलर, वेक्टर। क्लास 12 में पढ़ोगे, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको हम बुलाते हैं बायोट सवार्ट लॉ।
तो आप पढ़ोगे। सब वेक्टर, फॉर्मूले में ही मैग्नीट्यूड भी आ जाता है और डायरेक्शन भी आ जाता है। ये वाला पोर्शन हम कॉपी में करेंगे। मैग्नीट्यूड को गोली मारो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो कल वाला जो एक्सपेरिमेंट आपने किया था उसको फिर से दिमाग में चलाओ। क्या हुआ था? यहां पर आपने क्या रखा? अगर ये नॉर्थ पोल है तो यहां पर आपने क्या रखा था? कॉम्पस। कॉम्पस का ब्लू वाला पोर्शन नॉर्थ वाले की तरफ, और इधर वाला पोर्शन इस तरफ, ऐसा था दूर। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस वन, डायरेक्शन ऑफ द निडल। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द निडल। क्या है ये? डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द निडल। अब ध्यान से सुनना जो अगला बात बोल रहा हूं मैं। अगर आप यहां पर निडल को रख दो, ठीक, और निडल का जो नॉर्थ पोल है वो ऐसा हो जाए, और निडल का जो साउथ पोल है वो ऐसा हो जाए, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बताओगे आप? क्या है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? फैक्ट अभी बोला ना मैंने आपको। क्या है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? निडल का जो नॉर्थ पोल होगा वो जिधर पॉइंट कर रहा होगा, दैट इज योर डायरेक्शन। तो उस पॉइंट पर फील्ड क्या है? दिशा क्या है? ये। ठीक है, चलो, दिशा मार्क करो कॉपी में। बताओ यहाँ पर दिशा क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? करो ये सब। व्हाट डज द फैक्ट सेज? निडल को रख दो वहां पर। निडल का जिधर नॉर्थ पोल आएगा दैट विल बी योर डायरेक्शन। किधर है नॉर्थ पोल? इधर है नॉर्थ पोल। ये रहा आंसर। एक लास्ट कर लो। डायरेक्शन बताओ इस पॉइंट पर। अभी आसान कर दूंगा, टेंशन मत लो, 12 वाला सिखाएंगे वो आसान है ज्यादा इससे, इसके ज्ञान से। डन। क्या डायरेक्शन? आगे सभी का सही सही। चलो, अब जो सिखा रहे हैं वो लिखना मत। आंसर क्या लिखना है? हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? नीडल उठाकर मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, जिधर नॉर्थ पोल आया दैट इज योर डायरेक्शन। ये हो गया क्लास 10 का डायरेक्शन, खत्म। समझ में आया सभी को? फील्ड लाइन कैसा बनेगा कल बनाया आपने? नॉर्थ से साउथ होता है, फैक्ट याद रखेंगे। बाहर में नॉर्थ से साउथ होते हैं फील्ड लाइंस। ये फैक्ट, ये भी फैक्ट है, याद रखेंगे हम। ध्यान से सुनना है। सपोज इस पॉइंट पर फील्ड चाहिए, ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, और इसके हिसाब से एरो मार्क करो। आर एरो किधर है? ठीक है, करो जल्दी से यहाँ पर। फील्ड का डायरेक्शन बताओ। फील्ड का डायरेक्शन बताओ। फील्ड का डायरेक्शन बताओ। पी क्यू, एक तो कर दिया मैंने, आर एस। आज नहीं सीखे बेटा तो साफ है फिर ये, कभी नहीं सीख सकोगे, और ये सब कोई सिखाएगा भी नहीं। ये सब अज्यूम्ड है कि आपको आता हो।
उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाइए और ऊपर जैसा एरो है वैसा खींच दीजिए, उस लाइन पर जैसा एरो है वैसा खींच दीजिए। टेंजेंट तो बनी गया होगा सभी का। टेंजेंट बन गया सभी का। डायरेक्शन देख लो। ये किधर है एरो? इस तरफ। किधर है? ये तो पहले से बना हुआ है। ये एरो किधर है? ऐसा। इसका एरो किधर है? इस तरफ। आया ये आंसर? कुछ पूछना आपको यहाँ पर? समझ में आ गया? अगर मान लो कल को आंसर निकालने देते हैं ऐसा, कर लेंगे हम। बस ध्यान ये रखना कि पी क्यू आर एस पर टेंजेंट मत बनाना। क्या बोलोगे? यहां पर हम मैग्नेटिक नीडल रखेंगे और क्या पाएंगे? नॉर्थ पोल है जिसका डायरेक्शन क्या होगा? आंसर ये लिखना है। समझ आया ये चीज? इसमें कुछ पूछना आपको? किसी को भी? टेंजेंट लिख दोगे, अगर पढ़ा लिखा आदमी क्वेश्चन चेक कर रहा होगा तो सही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है गलत। गलत क्या है? यही है, यही आंसर ही है। गलत कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। दिस इज हाउ वी फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो मार्क कर लो जो 10 वाला है। It is taken to be the direction in which a north pole of the compass needle moves inside it. इसको हाईलाइट करना है बेटा। और ये चैप्टर ऐसा है, ये और हेरिडिटी, अगर आपने शुरू में डेली बेसिस पर जाकर शाम को नहीं पढ़ा जो मैंने पढ़ाया, तो वो सब निकलता चला जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला 2 सप्ताह जो क्लास होगा, ये उसके बाद हेरिडिटी पढ़ाएंगे आपको। अगर ये आपने घर पर जाकर दोबारा से नहीं पढ़ा, सेम डे सब निकलता चला जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का। 2 चैप्टर फिजिक्स मतलब साइंस के 10 में इस लेवल के हैं। क्योंकि वो आपको याद ही नहीं आया कि मैंने क्लास में क्या बोला था। वीडियो देख के भी नहीं समझ में आया। बाय कन्वेंशन फील्ड लाइंस कहाँ से इमर्ज होती हैं? नॉर्थ पोल। और कहाँ खत्म होती हैं? साउथ पोल। नॉर्थ पोल से निकलेगा और किधर जाएगा? साउथ पोल। इस पर स्टार लगाइए। मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या लिखा है? साउथ पोल से किधर? नॉर्थ पोल की तरफ। किधर? मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के अंदर? मैग्नेट के अंदर। सब कुछ आपको एज अ फैक्ट लिख के दे दिया है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं वो सारी चीज आपको समझा दूं। ठीक है। दोबारा से। हमें तो भाई मैग्नेट के बाहर का पता है। ये ठीक। कुछ मत करो, इसको कंप्लीट कर दो। अंदर में किधर आया? अंदर में किधर आया? साउथ से नॉर्थ। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। लेकिन अंदर वाला क्यों नहीं बना सकते हो आप? मैग्नेट को फोड़ के थोड़ी बनाएंगे हम अंदर में क्या हो रहा है। जो भी चीजें आप मैग्नेट के बाहर बना सकते हो ना, मैग्नेट के अंदर फोड़ के तो नहीं बना दोगे कि साउथ से नॉर्थ है। तो इसीलिए ये वाला याद रखना होता है, इनसाइड मैग्नेट। बट इसको ड्रॉ नहीं करते हैं हम, ध्यान रखना। ड्राइंग मत कर देना इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते हैं? क्योंकि मैग्नेट को फोड़ नहीं सकते हैं हम अंदर ड्रॉ करने के लिए। ठीक है। याद रहेगा ये। तो एक बात बताओ, व्हाट काइंड ऑफ कर्व इट इज? ओपन और क्लोज्ड? दोबारा से देखो। व्हाट काइंड ऑफ कर्व इट इज? इट्स अ क्लोज्ड कर्व। क्या होता था मैथ्स में क्लोज कर्व का डेफिनेशन क्लास 8 में? बिना पेंसिल उठाए अगर घुमा दिया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम आया तो इट विल बी अ क्लोज्ड कर्व। व्हाट काइंड ऑफ कर्व इट इज?
क्लोज्ड क्यों हुआ? नहीं नहीं, क्लोज्ड क्यों हुआ? क्योंकि बाहर में डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ से साउथ। और अंदर में डायरेक्शन क्या है? साउथ से नॉर्थ। तभी ये क्लोज्ड हुआ। ये समझ में आता है? क्वेश्चन लिखो। बहुत बार सीबीएसई में आता है। दिस इज द सेकंड, है ना? पहला तो आपने लिखा बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये दूसरा है, दूसरा प्रॉपर्टी। व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स या क्लोज्ड लाइंस, जैसा ठीक लगे। ठीक है, बना लो इसको। दो अलग अलग कलर के पेन से, या एक जगह पेंसिल एक जगह पेन। बना लो फटाफट। ये बहुत बार आया हुआ है, अदर्शन रीजन में भी आता है। अदर्शन क्या लिखेगा बेटा? बोलो, अब तो खुद से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। रीजन क्या होगा उसका लिखा हुआ? अंदर क्या है और बाहर क्या है। दो अलग अलग कलर के पेन से बना लेना आंसर लिखने के लिए। एग्जाम में मत बना देना बस अंदर वाला। ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज। लिख देता हूँ भाई मैं। थोड़ा मुश्किल है, डेली पढ़ने से हो जाएगा। बाकी जो भी चीजें हैं, मैं लिख के दे दे रहा हूँ यहाँ पर। मार्क करो बुक में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर, ये रहा। दिस इज योर सेकंड प्रॉपर्टी। हाल हाल में लर्न करना ही है बेटा, है ना? नहीं तो यहाँ पर भी नंबर कटेगा, और 12वीं में जब सीबीएसई लिखोगे फिर नंबर कटेगा। इसका क्वेश्चन भी लिख लो। दिस लाइन इज assertion एंड दिस लाइन इज रीजन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। रीजन में अगर बस अगर इनसाइड वाला भी लिख के दे दिया तो उसको भी रीजन मानेंगे, नहीं कि लिखना कि आधा रीजन है, नो। अगर बस इनसाइड वाला भी लिखकर लाइन दे दिया कि मैग्नेट, पहला सेंटेंस सेंटेंस क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। दूसरा सेंटेंस अगर आपको ये लिखकर दे दिया रीजन में कि इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। समझ आया ये चीज? दिमाग में गया ये चीज? 2 1.5 महीना बाद एग्जाम में जब गलत होगा तो मेरे से मत पूछना कि वो आधा दिया हुआ था। ठीक है, इनसाइड वाला लिखा होना चाहिए, इनसाइड वाला, आउटसाइड वाला नहीं। मैंने जो स्टेटमेंट बोला वो किसके लिए बोला? इनसाइड वाले के लिए। आप होंगे क्या, आप आउटसाइड के लिए भी लगा के चले आओगे? सर आउटसाइड तो दे रखा था। आउटसाइड वाला हुआ तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, लेकिन अगर इनसाइड वाला खाली हुआ तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, एज पर एनसीईआरटी। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? 10, और 10 के पहले जो फुल स्टॉप है वो वाली लाइन काउंट होती है। ठीक है, यही है नियम, यही है कन्वेंशन। 10 मतलब देयरफॉर। इसमें कुछ पूछना आपको? थर्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हाउ डू वी गेट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड?
कर्व कितना क्लोज है और कितना दूर बना है। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ध्यान से देखना यार। यहाँ पर जितने भी कर्व्स हैं नजदीक हैं या दूर दूर हैं? दे आर वेरी वेरी नियर। यहाँ कर्व्स क्या है? दूर। तो जहां नजदीक होगा दैट विल बी मोर स्ट्रेंथ। इसीलिए इस रीजन को क्या बुलाते हो, जहां ज्यादा लोग होते हैं वो कैसा जगह होता है? क्राउडेड। तो जहां पर कर्व्स आपके क्राउडेड होंगे दैट विल बी हैविंग मोर स्ट्रेंथ। मार्क कर लीजिएगा। लास्ट, फोर्थ नंबर। नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। कभी भी दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसको बनाना है। नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट। हम क्या करते हैं? अज्यूम। दे कैन इंटरसेक्ट। और एक इंटरसेक्शन वाला फील्ड पॉइंट बना लीजिए। अज्यूम। मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। दोनों लाइंस को तोड़ के बनाया है ताकि आपको दिखेगा, वो दिखना चाहिए। ये सब समझाने के लिए बेटा, आपको तो बस खाली इतना याद होना चाहिए कि फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो सकता है, और फाइनल रिजल्ट जो होगा वो इसका। चलो। अगर फील्ड लाइंस ब्लू वाली होती, डायरेक्शन क्या बनाते, बनाओ। डायरेक्शन बनाना सिखाया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ पेज पर। क्या आएगा? 1। शॉर्टकट से हो गया। ड्रॉ अ tangent एंड मार्क द एरो। एरो किधर है? नीचे की तरफ। ये ग्रीन वाले पे बनाओ। पी पर। बन गया। ड्रॉ अ tangent, एरो किधर है? तो टी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के कितने डायरेक्शंस आ गए? एक या दो? बताओ। अरे, these are two different direction, इज इट पॉसिबल? निडल को अगर वहां रख दो तो निडल क्या होना चाहिए था? हिलते रहना चाहिए था, कभी ब्लू लाइन के हिसाब से कभी ग्रीन लाइन के हिसाब से, बट ऐसा होता नहीं है। निडल क्या होता है? कांस्टेंट किसी एक दिशा में होता है। ठीक है। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया? अगर इंटरसेक्ट हुआ
तो मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, एट पॉइंट पी, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो दिस लाइन इज योर assertion, and this line is your reason कि अगर फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट होते तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का कितना डायरेक्शन आता, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक सीधे रोड पर दौड़ रहे हो, एकदम स्ट्रेट रोड पर, क्या आपका दो डायरेक्शन पॉसिबल है? सीधा अगर दौड़ रहे हो, सीधा ही दौड़ोगे फिर। इसमें कुछ पूछना आपको? मार्क करिए। प्रदर्शन, रीजन। समझ गए तो बेटा ठीक, नहीं समझे तो समय सिखा देगा, और समय भी नहीं सिखा पाया तो फिर क्या होगा एग्जाम में आपको पता है, क्योंकि कोई नहीं सिखा सकेगा। पूरा क्वेश्चन आंसर कर लेंगे हम इसका, हर चीज का एक्सप्लेनेशन के साथ। एक चीज का खाली एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो क्या, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉर्थ से साउथ हम क्यों लेते हैं, तो क्यों लेते हैं, क्या दिया हुआ है, ऐसा कन्वेंशन है, बस इसको डब्बे में डाल लो। क्यों लेते हैं, नॉर्थ से निकला और साउथ में गया, वह क्यों, साउथ से निकला नॉर्थ में गया, इट्स बाय कन्वेंशन। बाकी सबका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, कुछ पूछना हो तो बताइए। बहुत कम चांस है अब ये सब आए, स्कूल वाला पूछ ले तो पूछ ले। मैंने जो पढ़ा है उससे सवाल भले आ जाए। ठीक है? यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को भी? अगला वाला फिर टफ है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। पढ़िए, तब तक मैं खोजता हूँ ये कहाँ पर है। दिशा का ज्ञान सभी को है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हाँ, ये वो भी नहीं है। अगर आपको नॉर्थ बना के कोई दे दे तो चारों दिशा बना लेंगे आप? चलिए, ये नॉर्थ है, बनाइए चारों दिशा। मान लीजिए ये नॉर्थ है, मैंने दिया ये नॉर्थ है, चारों दिशा बनाइए। दिस इज योर नॉर्थ। डन। अब जिनको नहीं आता है, ज्ञान ले लो, ये तो कम से कम आता होगा। चलिए, मैं ही गलत कर दिया, ये तो आता होगा। घूम जाते हैं एक बार, कैसा घूम रहे हैं हम? अच्छा, ये वो भी सिखाना होगा एक बार तो। ऐसा घूमे तो कौन सा डायरेक्शन, घड़ी की सुई ऐसे ही घूमती है, क्या बुलाएंगे हम इसको, क्लॉकवाइज। लिखो, ये सब जरूरी है। घड़ी की उल्टी दिशा में घूम गए तो एंटी क्लॉकवाइज। ये सब बहुत जरूरी है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे, अभी जब पूछूंगा मैं आपसे एक सवाल।
ऐसा करो, आप अपने कॉपी पर एक सर्कल बनाओ। बनाओ बनाओ, कॉपी पर सर्कल बनाओ, और उस पर ये एरो बनाओ, ऐसा। कैसा डायरेक्शन बनाया तुमने? क्लॉकवाइज, वेरी गुड। इसको अगर कॉपी के नीचे से देखते कैसा डायरेक्शन होता? क्लॉकवाइज आएगा। कॉपी के नीचे से इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर से कोई चीज अगर क्लॉकवाइज घूम रही है, तो नीचे से अगर आप उसको देखोगे तो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। ये दिशा कौन सा है, ये जो मैं घुमा रहा हूँ? आपके लिए। मेरे लिए तो क्लॉकवाइज है, आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग। तो देखने का जो तरीका है, दैट विल डिसाइड व्हाट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लियर है आपको? ये सब करना होगा, ये सब करना होगा, इसलिए जरूरी है। देखने का दिशा विल डिसाइड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चलो वापस आते हैं। तो जनरल रूल क्या है? आप अगर इसको क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाइए, दिस विल गिव यू। उल्टा वाला तो हमेशा क्या आएगा? और ये क्या आएगा? ये आया आपका डायरेक्शन। चलिए बनाइए चारों दिशा। ये है नॉर्थ। कुछ नहीं करना है, घुमा देना है नॉर्थ से 90 डिग्री पर। आई आंसर। ठीक। अब पढ़िए एक्टिविटी। एक एक चीज जो मैंने बोला है, वो सारी चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई है। नहीं आई होती तो मैं आपको इतना ज्ञान नहीं दे रहा होता। जितना मौज करना है कर लो, समझ आ जाएगा सब, चिंता ना करो। अल्टीमेट विनर इज टाइम। 10-15 लाख रुपया खर्चा करके भी नहीं पहुंच सकोगे। हाँ, अगर आपको मानी है तो अलग बात है। तो आने की जरूरत भी नहीं है यार, घर पर मौज करो, उस मोटू की तरह आईपीएल गद्दे पे बैठ के। हाँ, कोई टेंशन नहीं। विरासत में मिली है चीजें सारी, मेहनत नहीं करना पड़ा है।
हो गया? सेटअप समझ में आ गया? कैसे रखा हुआ है? कैसे रखा हुआ है? तार कहाँ रखा हुआ है? तार कहाँ, मान लो मैंने तार टेबल पर रख दिया, ठीक। वो निडिल बगल में उसके पैरेलल कहाँ रखा हुआ है? कहाँ रखा हुआ है निडिल? लिखा हुआ है किताब में, पढ़ो ना भाई। तार को मान लो मैंने टेबल पर रख दिया, निडल कहाँ रखा हुआ है? उसके बगल में, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, कहाँ? उसके नीचे रखा हुआ है निडल। तार तुम्हारा अगर ऐसा है तो निडल कहाँ है? नीचे। ठीक है, पहला चीज ये समझ में आता है आपको? ध्यान रखिएगा इस चीज का। निडल नीचे है। इन फर्स्ट केस व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? सेकंड केस वाले इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? जहां पर आपने निडल रखा है उसके ऊपर जो तार है ना, उसमें डायरेक्शन देखिए। ये रहा तार। क्या डायरेक्शन बना के दिया है? नीचे वाला साउथ है, ऊपर वाला क्या है ये? साउथ से नॉर्थ। ठीक है। निडल का डिफ्लेक्शन किधर हुआ है? निडल का डिफ्लेक्शन, निडल का डिफ्लेक्शन का क्या मतलब हुआ? नॉर्थ पोल निडल का किधर गया? इस तरफ। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा? पहले पूरा कंप्लीट कर लेंगे। निडल किधर डिफ्लेक्ट हुआ? वेस्ट की तरफ। समझ आई ये चीज? इसमें कुछ पूछना आपको? जो है अभी पूछ लो, बाद में मैं भी नहीं कर पाऊंगा बिना पिक्चर के। ठीक है, या तो याद कर लो, या तो बोलो तो मैं सिखा देता हूँ। सीखना है? 2 मिनट, जिनको इच्छा करे वो सीख लेना। कोई भी डायरेक्शन हो तार का, मान लो ये, कोई भी डायरेक्शन हो तार का, तार का डायरेक्शन बना लीजिए और उसमें करंट का डायरेक्शन बना लीजिए। कैसे भी तार रख लो, कैसे भी तार रख लो। अभी तो तुमको ऐसा वाला दिया ना, तो वेस्ट ईस्ट याद करके चले जाओगे, हो जाएगा काम। लेकिन कल को तार ऐसा रख दिया तब? अब आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट। जैसे मर्जी आए वैसे तार रख लो। और स्विमिंग किसको किसको आता है? बहुत कम लोगों को आता है, किसी कोई बात नहीं, जिनको भी नहीं आता है, दूसरे को तो देखा होगा स्विमिंग करते हुए। स्विमिंग आपको सर नीचे रख के करने का। ठीक है, बार पर स्विमिंग करने का। और स्विमिंग करते वक्त सर किधर रखना है? नीचे की तरफ। दो तरीके से स्विमिंग हो सकता है, या तो सर ऐसा हो, या तो सर ऐसा हो। तो जिधर आपका कंपास है, निडल किधर था? नीचे या ऊपर? नीचे की तरफ है ना निडल, नीचे रखा हुआ है यार, यहाँ लिखा हुआ है यार, ऐसे मत करो। वायर इज ओवर अ कंपास निडल। तो वायर किधर है? ऊपर। निडल किधर है? नीचे। तो जब आप तैरोगे तो आपका सर किधर होगा? नीचे की तरफ, क्योंकि निडल आपने क्या रखा है? नीचे की तरफ। तो जो लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड, ये है डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन। 2 मिनट अंदर दिमाग से सोचो, एक सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही सवाल अब आते हैं। तार के ऊपर तैर गए। तैरने का तरीका क्या है? चेहरा किधर होना चाहिए? निडल की तरफ।
तब जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड आएगा वो किधर आएगा? जिधर निडल, जिधर निडल का नॉर्थ पोल रिफ्लेक्ट हुआ। अप्लाई करो। जिनको नहीं समझ में आया याद कर लेना, उनके लिए यही सही है। उस पर अप्लाई करो। अब आप तैरना सोच भी नहीं सकते तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आया? सर अगर नीचे हुआ, लेफ्ट हैंड क्या है? दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। डिफ्लेक्शन किधर होगा? वेस्ट की तरफ। कुछ पूछना है किसी को? फिर से 2 मिनट ठंडे दिमाग से देख लो। बाकी जिनको नहीं समझ में आया याद कर लेना। है नहीं ये बुक में जो मैंने आपको बोला। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। डन। इस पर अप्लाई करो। ये डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसमें उल्टा तैरना है। करिए। थोड़ा सोचना होगा उसमें, बस और कुछ नहीं। तरीका तो वही है। सर आप जब नीचे गिरेंगे उसके ऊपर, ये होगा लेफ्ट। आया लेफ्ट? तो नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन इस बार इस तरफ, तो ये वाला दिशा क्या है? ईस्ट। ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला सिखाया जाता है बट हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। क्या पता हो जाए। When current is flowing from south to north and the current carrying conductor is over the needle, the deflection is in west. पर चीज का इलाज है, निकाल के दे दिया उन्होंने रटने। रट लो स्नो, सीधा रख देगा करंट, निकालते रहना फिर स्नो। मैं रहूं तो ऐसे ही कर दूं, नॉर्थ ईस्ट में करंट डालूं मैं। ठीक है। और एक खुद से बनाने के लिए, आई एम डिफाइनिंग द डायरेक्शन। ये है आपका करंट कैरिंग वायर। निडल नीचे रखा हुआ है। बताओ किधर डिफ्लेक्ट होगा? निडल नीचे रखा हुआ है, नीचे, ऐसा। हो गया। इस पर तैर जाएंगे हम। सर किधर होगा? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ होगा, दिस विल बी योर लेफ्ट। तो नीडल किधर जाएगा? ऐसा। मतलब
यह है आपका आंसर। करंट का दिशा बदल दिया तो उल्टा कर दिया, जस्ट करंट जस्ट उल्टा। अरे नॉर्थ है तो साउथ हो जाएगा, और क्या होगा। आया नॉर्थ, जिनको जिनको समझ आया उनका नॉर्थ आया होगा, जिनको नहीं समझ आया उनके लिए ये है बेस्ट। ये याद करके जाइएगा। हर बार मैं यही बोलता हूँ लोगों को, मेमोराइज करके जाइएगा। व्हाट डज दिस शोज, ये क्या पता चलता है हमें इससे, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, ये भी तो बताना है। अरे बोलो भाई, पहला एक्सपेरिमेंट यही है, पहला एक्सपेरिमेंट यही था ना कि डायरेक्शन, बात क्या बात है बेटा, करंट डालोगे तो वो डिफ्लेक्ट होगा। दिस शोज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अरे करंट नहीं रहता तो डिफ्लेक्ट होता क्या, वेस्ट ईस्ट नहीं होता। ये पहला ऑब्जर्वेशन है, दिस शोज। ये टफ क्यों है, ये आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान बन जाए। अगर आप चाहेंगे तो आसान बन जाएगा, नहीं चाहेंगे तो बस यहाँ भी नंबर साफ होगा, और 17 नंबर सीबीएसई के बोर्ड में भी साफ होगा, 12 में भी। मैग्नेटिज्म, 17 मार्क्स आउट ऑफ 70। और दूसरा, अगर आपने करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, रिवर्स्ड, वो भी लिख लो। डायरेक्शन, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो रिवर्स्ड। ठीक है, पूछना आपको इसमें, मजा आया। फर्स्ट वन इज विदाउट करंट, है ना। की देखो, की क्या है, खुला हुआ। की अगर खुला होगा तो इसमें करंट नहीं होगा। निडल कैसा होगा, ऐसा, सीधा। दूसरे में करंट ए टू बी, निडल का डिफ्लेक्शन। तीसरे में करंट बी टू ए, रिवर्स किया हमने पोलैरिटी, निडल का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स्ड। ठीक है, तो दो चीजें आपने यहां पर सीखी। जब करंट पास नहीं हो रहा है तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, और जब करंट पास हुआ तो डिफ्लेक्शन हुआ। इट शोज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। दूसरी चीज, करंट का डायरेक्शन आपने चेंज किया तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज। इसमें कुछ पूछना आपको, तो आपके उसमें जो एक्टिविटी है, इसमें ईस्ट और वेस्ट लिखा हुआ होगा एक्टिविटी के अंदर, तो उसको एक बार मार्क कर लो। एक्टिविटी में ना ईस्ट और वेस्ट दो वर्ड्स यूज किए हैं उन्होंने, उसको मार्क कर लो, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, और मैंने जो आपको डायरेक्शन निकालने का तरीका सिखाया, स्विमिंग वाला, उसका नाम होता है एम्पियर स्विमिंग रूल, लिख लो वो भी। द नेम ऑफ दैट फॉर्मूला इज एम्पियर स्विमिंग रूल। क्लास
12 का फर्स्ट टॉपिक जो मैग्नेटिज्म में आपको सिखाया जाएगा, एम्पियर स्विमिंग रूल। इसलिए वो हर जगह वैलिड है, कैसा भी कुछ आ जाए। ठीक है, तो जितना भी चीज सिखाया है उसको पलट के एक बार देख लो, कुछ पूछना हो तो बताओ। धीरे धीरे ही पढ़ाएंगे, एक साथ नहीं भागेंगे, नहीं तो आप भाग जाएंगे यहाँ से। जो जो चीजें पढ़ाई हैं उसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लो। ऑनलाइन बच्चे आप भी सब समझ में आ गए। वेरी गुड। अरे ये ऐसे 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 नहीं है। ये रहा आपका स्टैंड, ये ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है। यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पूछना है आपको, इसका आंसर निकालना है। ऐसे तैरिए। ठीक है, ये जो है ऐसे नहीं रखा हुआ है बोर्ड पर, ऐसे रखा हुआ। लेफ्ट हैंड किधर आएगा? इधर आया ये, इधर। ऐसे है ये डिफ्लेक्ट। बोर्ड में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा बेटा, ऐसा और ऐसा डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये चीज इसको टफ बनाता है। कुछ नहीं बता सकते आप। क्लोज। आपने क्या देखा वो बाहर में कैसा है, ऐसा। और क्योंकि अंदर वाला हम बना नहीं सकते मैग्नेट को फोर इफेक्ट, एज अ फैक्ट क्या याद रखते हैं अंदर में ऐसा। तो अगर पूरा एक साथ देखो तो इट्स अ, जहां से शुरू किए वहीं खत्म, इट्स अ क्लोज। अंदर में अगर नहीं होता वैसा, क्लोज कर नहीं आता।